Good afternoon, all of you. In last lecture, we start the new chapter, Fundamental Principles of Microbiology, in which we discuss the classification of bacteria and approaches of microbial. Then we discuss the techniques of poor culture, in which the 6 techniques of poor culture. First is direct transfer technique, second is single cell isolation technique, third is stick plate technique, fourth is serial dilution technique, fifth is pour plate technique, and last is animal inoculation technique. So first we discuss the first techniques, direct transfer technique, in which sometimes bacteria, yeast and molds may be found in poor culture under a natural condition. Poor culture यानी क्या? A culture in which contain only one species of microbes. Poor culture यानी क्या? Only one species of microbes जिस कल्चर में प्रेजेंट रहता है उसको हम पुअर कल्चर बोलते हैं. वो जनरली फाउंड नेचर में फाउंड नहीं होता, वो हमें आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करना पड़ता है. सो इन डायरेक्ट ट्रांसफर टेक्निक में क्या होता है, सम ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं, ईस्ट रहते हैं, मोल्ड्स रहते हैं, वो फाउंड होते हैं पुअर कल्चर में. वो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं एज ए सुटेबल मीडियम में, यानी कि यूज़ करते हैं हम डायरेक्टली सुटेबल मीडियम में इंट्रोड्यूस करते हैं एंड लास्टली हम इंक्यूबेशन करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर टेक्निक. डायरेक्ट ट्रांसफर टेक्निक यानी क्या? समटाइम्स बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड्स मे बी फाउंड इन अ पुअर कल्चर. जो बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड्स होते हैं वो फाउंड होते हैं पुअर कल्चर में, एंड नेचुरल कंडीशंस में सच अ कल्चर कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू अ सुटेबल मीडियम. ऐसे जो कल्चर रहते हैं वो हम डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं सुटेबल मीडियम में फॉर इंक्यूबेशन के लिए. देन सेवरल मोड्स प्रोड्यूस अ एरियल कॉन्डीज विच आर कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन. ये हो गया हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर टेक्निक. देन सेकंड है हमारा सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक, इन विच द बेस्ट वे टू सिक्योर अ पुअर कल्चर फ्रॉम द मिक्स वन would be pick out a single of the desired type. This can be done by use of micropulation. Micropulator means यानी क्या? It is a device which is used to physically interact with a sample under a microscope. माइक्रो मैनिपुलेटिंग मीन्स क्या? ऐसी डिवाइस होती है जिसमें यूज़ करते हैं हम फिजिकली इंटरैक्ट विथ अ सैंपल अंडर अ माइक्रोस्कोप. फिजिकली इंटरैक्ट करते हैं हम सैंपल को इन अ माइक्रोस्कोप में. सो दिस कैन बी डन बाय द यूज ऑफ माइक्रो मैनिपुलेटर in a combination with microscope. Manipulator has a micropipette with a very fine capillary point. Micro manipulator which contain a micropipette. माइक्रो मैनिपुलेटर क्या कंटेन करता है? माइक्रोपिपेट कंटेन करता है विथ अ वेरी फाइन कैपिलरी पॉइंट. विथ अ वेरी फाइन कैपिलरी पॉइंट द माइक्रोपिपेट कैन बी मूव एज अ डिजायर. जो माइक्रोपिपेट होती है माइक्रो मैनिपुलेटर की, वो कहीं भी मूव हो सकती है, जैसे हम चाहे वैसे हम उसे मूव कर सकते हैं. अ सिंगल सेल कैन बी मूव एज अ डिजायर. A single cell can be picked using a micropipette and transferred to a suitable nutrient medium. जो सिंगल सेल होती है वो हम माइक्रोपिपेट यूज़ करके हम पिक आउट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं टू अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में. ये हो गई हमारी सिंगल सेल आइसोलेटिंग टेक्निक. सिंगल सेल आइसोलेटिंग टेक्निक में क्या बताया है? जो माइक्रो मैनिपुलेटर होता है उसमें माइक्रोपिपेट होती है. उस माइक्रोपिपेट के यूज से हम क्या करते हैं, वो जो सिंगल सेल रहते हैं वो हम पिक आउट करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में फॉर अ इंक्यूबेशन की. उसका डिसएडवांटेज है दिस टेक्निक रिक्वायर्ड अ स्किल ऑपरेटर. ये जो सिंगल सेल आइसोलेटिंग टेक्निक है उसका फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है दिस टेक्निक रिक्वायर अ स्किल ऑपरेटर. यानी कि ये माइक्रो मैनिपुलेटर ये करने के लिए
ऑपरेट करने के लिए स्किल पर्सन रिक्वायर्ड होना चाहिए. देन इज कम्बरसन टू ऑपरेट एंड इन्वॉल्व्स ग्रेटर चांसेस ऑफ कॉन्टेमिनेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन. अगर ये हम ऑपरेट कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, कॉन्टेमिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल आइसोलेटिंग टेक्निक. देन नाउ टू मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज द स्टिक प्लेट टेक्निक. The inoculum is a streak or spread over the surface of solid medium. The streaking process accompanies a thinning out of population. देखो इसमें क्या बताया, स्ट्रिक प्लेट टेक्निक में क्या बताया, इनोकुलेशन इज स्ट्रिक और स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड मीडियम. जो हम इनोकुलेशन रहता है, जो बैक्टीरियम मीडियम रहता है, वो स्प्रेड करते हैं हम सरफेस ऑफ द सॉलिड मीडियम में. The streaking process accompanies a thinning out of population. There is a no uniform distribution of the organism, in which there is a no uniform distribution of organism. Where they are most thickly populated, they will grow in a mass. अगर हमने स्प्रेड ऐसे यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर में स्प्रेड नहीं किया, ऐसे ही स्प्रेड किया बैक्टीरियम मीडियम को, तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन यानी कि जो मास है, वो जो बैक्टीरियम का पॉपुलेशन है वो एक ही जगह पर ग्रो होगा. तो बट वेयर ओनली फ्यू आर प्रेजेंट, दे डेवलप अ डिस्टिंक्ट कॉलोनीज. दीज आइसोलेटेड कॉलोनीज आर द पैथोजेनिक ऑफ सिंगल सेल एंड वेदर they are so may be verified from the microscopic examination. Poor culture may be required by the transfer of part of such a colonies to container with a suitable culture medium. ये हो गया हमारा स्ट्रिक प्लेट टेक्निक. सिंपली ध्यान में क्या रखना है, स्ट्रिक प्लेट टेक्निक यानी क्या, स्ट्रिकिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट अ पुअर स्ट्रेन from a single species of microorganism. Often bacteria is used to isolate it in a poor culture of the organism. ये हो गया हमारा स्ट्रिक प्लेट टेक्निक. Now we move to the next technique, serial dilution technique. Serial dilution technique is to estimate the concentration of number of colonies, organism, bacteria or viruses of an unknown sample by counting the number of colonies cultured from the serial dilution of the sample and then backtrack the measure count of the unknown concentration. देखो सीरियल डाइल्यूशन हम क्यों करते हैं, अननोन कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए. क्या करते हैं, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अननोन सैंपल बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉलोनीज. जो कॉलोनीज फॉर्म होती है वो काउंट करके हम जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन होता है सैंपल का, वो हम इसमें डिटरमाइन करते हैं. सो द लिस्टन एंड हिज कोवर्स एम्प्लॉय दिस टेक्निक टू सेपरेट द सिंगल स्पेसिस फ्रॉम अ मिक्सचर इन विच इट वॉज अ प्रीडोमिनेंट टाइप. सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक किसने डिस्कवर किया है, लिस्टर एंड हिज कोवर्क ने. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये टेक्निक क्या करते हैं, सेपरेट करती है सिंगल स्पेसिस फ्रॉम अ मिक्सचर इन विच इट वॉज अ प्रीडोमिनेंट टाइप. A small amount of material which contain a mixture of bacteria is added to a test tube. As shown in blackboard, मैंने ड्रॉ किया है. फॉर एग्जाम्पल 5 टेस्ट ट्यूब ली हमने. 5 टेस्ट ट्यूब में 9 ml ब्रोथ सोल्यूशन, each 5 टेस्ट ट्यूब in which 9 ml ब्रोथ सोल्यूशन एंड 1 ml लिक्विड बैक्टीरियम मिक्सचर. अगर फर्स्ट में हमने 1 ml लिक्विड बैक्टीरियम मिक्सचर डाला है तो वो उसमें का 1 ml नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में जाएगा, उसमें पहले से ही प्रेजेंट रहेगा 9 ml ब्रोथ सोल्यूशन. ठीक है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में का 1 ml थर्ड टेस्ट ट्यूब में जाएगा, थर्ड टेस्ट ट्यूब का 1 ml फोर्थ टेस्ट ट्यूब में जाएगा, और फोर्थ जो 10 ml का पूरा सोल्यूशन होता है वो 4 ml का सोल्यूशन 1 ml सोल्यूशन लास्ट 5 टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा. ये हो गया सिंपल मेथड ऑफ डाइल्यूशन.
Then 1 ml of liquid bacterium mixture is then diluted to the desired solution by transfer through a species of test tube containing a similar volume of sterilized medium. As जैसे मैंने बताया था वैसे. Then a stage will be reached, higher dilution will contain no organism and will show no growth upon incubation. Some of tubes of higher dilution showing a growth will be found to certain only one colony of species which can be ascertained by microscopic examination. इसमें क्या होता है, जो हायर डाइल्यूशन में होता है तो उसमें कॉलोनीज फॉर्म होगी या फिर नहीं भी होगी. अगर स्मॉल स्पेसिस में कॉलोनीज जो फॉर्म हुई वो क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप में एग्जामाइन करते हैं. ये हो गई हमारी सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक. तो कौन सी टेक्निक्स देखी हमने अभी तक, डायरेक्ट ट्रांसफर टेक्निक, देन सेकंड सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक, देन थर्ड स्ट्रिक प्लेट टेक्निक एंड फोर्थ serial dilution technique. Now we move to the next technique, pour plate technique. The specimen containing bacteria is first diluted in tubes of an agar medium. As one is not sure about the magnitude of bacterial population in the original specimen, diluted through more than one tube is necessary to get well isolated colonies. The medium is maintained in a liquid state at about 42 degrees Celsius to enable a through distribution of inoculum. The inoculated material is poured into the petri dish. जो इनोक्यूलेटेड मटेरियल होता है, जो 42 डिग्री पर हमने लिक्विड स्टेट मेंटेन की है उसकी इनोक्यूलेटेड मटेरियल की, वो पोर करना है हमें पेट्री डिश पर. देन द मीडियम इज देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉटम ऑफ पेट्री डिश. जो मीडियम है हमारा, जो इनोक्यूलेटेड मटेरियल का जो मीडियम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करना है बॉटम ऑफ द पेट्री डिश by gently tilling the dish and allowed to cool and set. Gently tilling यानी थोड़ा सा ऐसा मूव करके हमें वो स्प्रेड करना है और कूल करके सेट होने तक रखना है. Then some of the bacterial cells are separated from one another in which this petri dish क्या होगा, इसमें one another यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स है वो सेपरेट होगा one another and their movement is prevented due to the solidification of medium. जो कॉलोनीज फॉर्म होगी वो वन अनादर के यानी कि सेपरेट होगा थोड़ा सा, और जो मूवमेंट है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, वो प्रिवेंटेड होगी ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मीडियम. आफ्टर अप्रोप्रिएट इंक्यूबेशन यूजुअली एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स. इंक्यूबेशन के लिए रखना है हमें 24 आवर्स के लिए और टेम्परेचर रखना है हमें 37 डिग्री सेल्सियस. कॉलोनीज डेवलप यूजुअली फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड आर अ पुअर कल्चर. कॉलोनीज क्या करना है, डेवलप करना है हमें यूजुअली फ्रॉम अ सिंगल सेल. कॉलोनीज फॉर्म होगी यहाँ पर. दे में देन ट्रांसफर डायरेक्टली टू अ सुटेबल मीडियम एंड देन हम ट्रांसफर कर सकते हैं इन अ सुटेबल मीडियम. ये हो गई हमारी पुअर प्लेट टेक्निक. पुअर प्लेट टेक्निक में क्या है, इनोक्यूलेटेड मटेरियल है वो हमें पोर करना है पेट्री डिश पर और क्या करना है, कूल होने तक उसे रखना है. ठीक है, वो होने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड पर रखना है 24 आवर्स के लिए हमें रखना है एट 37 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर दैट कॉलोनीज आर फॉर्म इन अ प्योर कल्चर. देन वी डायरेक्टली ट्रांसफर टू अ सुटेबल मीडियम. देन लास्ट इज द एनिमल इनोक्यूलेशन टेक्निक. Some pathogenic bacteria which cause diseases in a man and animal do not grow on an artificial culture medium. देखो इसमें क्या बताया है, सम ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं जो हम यानी कि अफेक्ट करते हैं या फिर डिसीज क्रिएट करते हैं एनिमल और ह्यूमंस में, वो आर्टिफिशियली हम ग्रो नहीं कर सकते. तो आर्टिफिशियल ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करें,
तो इफ देयर आर प्रेजेंट इन अ मिक्स कल्चर इट मे बी इंजेक्टेड इनटू अ सम ससेप्टिबल एनिमल. अगर वो मिक्स कल्चर में प्रेजेंट है तो वो हमें इंजेक्ट करना है ससेप्टिबल एनिमल. अब तक हमने देखा कि मीडियम में हम वो जो कॉलोनीज फॉर्म होती है वो मीडियम में हम ट्रांसफ़र करते थे, पर एनिमल इनोकुलेशन में क्या होता है, एनिमल इनोकुलेशन में हम डायरेक्टली ससेप्टिबल एनिमल पर इंजेक्टेड करते हैं. द बॉडी डिस्ट्रॉय ऑल द अदर बैक्टीरिया एक्सेप्ट द वन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिसीज. जो हमने बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस की है एनिमल में तो वो क्या करता है, सम यानी कि बॉडी में जो अदर बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय करता है एक्सेप्ट द वन, यानी कि जो हमने बैक्टीरिया उसमें डाला है वो बैक्टीरिया उसमें वो किल नहीं करेगा. देन जो यानी कि डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहेगा, बाकी के सब वो डिस्ट्रॉय कर लेगा. The desired organism may then be isolated from a blood or some suitable tissues of the animals. The main interest in isolating the organism in a poor culture is to study various characteristics as morphological, cultural, biochemical, physiological, etc. to enable to know more about the organism and also aid in a classification. The growth characteristics can be observed when an organism is grown in artificial media. The various growth characteristics can be determined by observing the following. So, ये हो गया हमारा एनिमल इनोकुलेशन टेक्निक. इसमें क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया. So the growth characteristics are as follows. The first is colonies on a agar medium. Second, growth on a agar slant. Third, growth in a gelatin or a agar slabs. And fourth, growth in a broth. So we discuss the first is colonies on a agar medium. Colonies on an agar medium. The bacterial culture is mixed with a molten agar around 45 degrees Celsius which is previously sterilized. कॉलोनीज ऑन अगार मीडियम में क्या किया है, जो बैक्टीरियम कल्चर है ये मिक्स किया जाता है अगार में, मोल्टन अगार में मिक्स किया जाता है एट अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस पर. देन द मिक्सचर इज पोर्ड इन अ स्टरलाइज्ड पेट्री डिश, allowed to set and cool and inoculated appropriately, usually 37 डिग्री सेल्सियस for 24 hours. ठीक है, पहले क्या किया हमने, बैक्टीरियम कल्चर लिया, उसको उसमें मिक्स किया मोल्टन अगर एट अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस पर. देन वो मिक्सचर हमने पोर्ड किया इन अ स्टरलाइज पेट्री डिश. स्टरलाइज पेट्री डिश पर वो जो हमने बैक्टीरियम कल्चर बनाया था और अगार का कल्चर जो बनाया था वो हमने पेट्री डिश पर पोर किया. ठीक है, उसके बाद उसे कूल होने तक हमने सेट होने दिया. देन इंक्यूबेशन पीरियड पर रखा. इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 24 आवर्स फॉर 37 डिग्री सेल्सियस. यूजुअली 37 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स. देन for development of colonies, the following characteristics of colonies are usually observed. Then developing the colonies. Colonies यानी क्या? Colonies यानी क्या? The growth of this type of solid medium which has originated from a single cell or a spore is termed as a colony. यानी कि जो बैक्टीरियम कल्चर हम डालते हैं उसमें सॉलिड सरफेस में, सॉलिड मीडियम में जो ग्रो होता है कॉलोनीज, तो उसको बोलते हैं हम कॉलोनीज. ठीक है. देन द फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनीज आर यूजुअली ऑब्जर्व. द फर्स्ट इज फॉर्म. यूजुअली कॉलोनीज आर सर्कुलर बट अदर फॉर्म लाइक राइजोड, इरेगुलर एटसेट्रा आर आल्सो ऑब्जर्व. देखो ब्लैक बोर्ड पर मैंने निकाला है. तो फर्स्ट फॉर्म इज पंक्ति फॉर्म. पंक्ति फॉर्म यानी क्या, जो स्पॉट स्पॉट है वो. देन सर्कुलर, इरेगुलर एंड राइजोइड. तो कॉलोनीज का फॉर्म कैसे रहता है, सर्कुलर भी रहता है, इरेगुलर भी रहता है, राइजोइड भी रहता है और पंक्ति फॉर्म भी रहता है. ये हो गया फॉर्म.
Then next is size. Colonies present a wide variation in their size. They may be very small and restricted or large spreading occupying the entire surface of the petri dish. साइज कैसी रहती है कॉलोनीज की? वाइडली वेरिएशन ऑफ द देयर साइज, स्मॉल भी रहती है, लार्ज भी रहती है, या फिर पूरी जो पेट्री डिश में हमने मीडियम डाला है तो पूरा एंटायर पेट्री डिश भी वो कवर कर लेती है. देन है हमारा थर्ड इलिवेटेड. इलिवेटेड यानी क्या? द कॉलोनीज मे बी फ्लैट एंड थिन और थिक विथ कॉन्वेक्स पल्विनेटेड और अदर टाइप ऑफ सरफेस. इलिवेटेड यानी क्या? ऐसे कॉलोनीज में भी फ्लैट भी रहते हैं, थिन भी रहते हैं, थिक भी रहते हैं, पल्विनेटेड भी रहते हैं, अदर टाइप ऑफ सरफेस भी रहता है. तो एज ए ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है फ्लैट, राइज, कॉन्वेक्स, देन पल्विटेड. ये हो गया इलिवेशन. देन नेक्स्ट है काउंटर. द सरफेस ऑफ द कॉलोनीज में बी स्मूथ और व्रिंकल. जो सरफेस रहती है कॉलोनीज की वो स्मूथ भी रहती है या फिर व्रिंकल भी रहती है. दे मे आल्सो एग्जिबिट पॉइंट लाइक अ इलिवेशन. दे आल्सो एग्जिट पॉइंट लाइक अ इलिवेशन. देन नेक्स्ट है सरफेस. यूजुअली द सरफेस ऑफ कॉलोनीज इज ग्लिस्टनिंग. However, colonies will dull surface may also be encounter. कॉलोनीज का क्या रहता है? कॉलोनीज आर ग्लिस्टनिंग रहता है और डल सरफेस भी यानी कि डल सरफेस भी रहता है. ये हो गया हमारा कॉलोनीज ऑन अ अगार मीडियम. कॉलोनीज ऑन अ अगार मीडियम में क्या देखा हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनीज. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्म, देन सेकंड साइज, देन थर्ड इलिवेशन, देन फोर्थ काउंटर एंड last is a surface. Then we move to the next, growth on a agar slant. Agar slant are prepared by streaking the slanting surface of the medium. Slanting यानी क्या? पोजीशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ स्लोपिंग, यानी जो पोजीशन रहता है डायरेक्शन ऑफ स्लोपिंग का, यानी जो स्प्रेड करते हैं हम, पोर करते हैं, उसको बोलते हैं स्लैंटिंग. Agar slant are prepared by streaking the slanting surface of the medium in a tube with a stroke of an inoculating needle. Inoculating needle से हम ट्यूब पर जो स्लैंटिंग करते हैं, जो हमारा कल्चर रहता है स्लैंटिंग करने का, उसको बोलते हैं हम ग्रोथ ऑन अ अगार स्लैंट. देन ग्रोथ इन अ जिलेटिन और अगार स्लैब्स. द inoculating needle having the inoculum is a pierce in a straight line top to bottom of the tube and withdraw along the same path. इसमें क्या बताया? जो इनोक्यूलेटिंग निडल होता है हैविंग इनोक्यूलम टू बॉटम, स्ट्रेट लाइन में हमें पोर करना है टॉप टू बॉटम ऑन द ट्यूब, ऑन टेस्ट ट्यूब पर हमें पोर करना है स्ट्रेट लाइन में टॉप टू बॉटम में, एंड विदड्रॉ अलोंग द सेम पाथ, एंड विदड्रॉ करना है अलोंग विथ द सेम पाथ. Then next है growth in a broth. The tubes containing nutrient broth are inoculated with the help of transferring needle or loop. ग्रोथ इन ब्रोथ में क्या बताया है? ट्रांसफरिंग नीडल और लूप की हेल्प से हम इनोक्यूलेटेड इंट्रोड्यूस करते हैं हम कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट ब्रोथ. ये हो गया हमारा ग्रोथ इन ब्रोथ. क्या क्या देखा हमने? फर्स्ट देखा हमने कॉलोनीज ऑन अ अगार मीडियम, देन सेकंड ग्रोथ ऑन अ अगार स्लैंट, देन थर्ड ग्रोथ इन अ जिलेटिन और अगार स्लैब्स, देन लास्ट ग्रोथ इन अ ब्रोथ. थैंक यू.